नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यहाँ पे स्लॉट नंबर 2 के अंदर डे 28 सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। और स्लॉट नंबर 1 भी जो है वो दिन में 1 बजे होता है, उसमें क्वेश्चंस इंग्लिश के होते हैं, आप उसको प्लीज़ अटेम्प्ट किया करिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। यहाँ पे एक सेंटेंस में आपको एरर फाइंड करना है। अगर कोई एरर नहीं है तो ऑप्शन डी जो है नो एरर का वो चूज़ करिए। तो सेंटेंस देखिए, यहाँ से स्टार्ट है कि ही पार्क्ड द कार फ्रंट ऑफ द हाउस एंड हेडेड डाउन द स्ट्रीट, ठीक है। तो बाकी तो ठीक है। अब घर के सामने अगर वो कार पार्क कर रहा है, मतलब उसको खड़ी कर रहा है, तो इन फ्रंट ऑफ होगा ना। यहाँ पे इन मिसिंग है ऑप्शन बी के अंदर, तो हमारा जो बी ऑप्शन है दिस इज इनकरेक्ट और इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। एट द मीटिंग द स्कूल काउंसलर विल ब्लैंक स्पेस मी ऑन सम ऑफ माई करियर ऑप्शंस, ठीक है। तो मेरे करियर ऑप्शंस पे वो क्या कर सकते हैं, एडवाइस ही तो कर सकते हैं स्कूल के काउंसलर। तो ऑप्शन ए जो होगा दिस विल बी करेक्ट, सलाह दे सकते हैं, एडवाइस। चलिए अगला है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स ब्लैंक स्पेस इंजॉय प्लेइंग विद द बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। तो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, मतलब कि जो किसी ऐसे इमारत के जो ब्लॉक्स हैं उसके साथ खेलना क्या पसंद करते हैं वो। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे अ लाइक यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑप्शन डी जो है दिस विल बी करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विद द ब्लड टेस्ट अ फिजिशियन वॉज एबल टू ब्लैंक स्पेस द वुमेन्स प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ब्लड टेस्ट के साथ क्या हुआ, फिजिशियन ने जो वुमेन है उसकी प्रेगनेंसी को कंफर्म किया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है दिस इज करेक्ट। 5 नंबर क्वेश्चन में है कि एक वर्ड है, उसको आपको मीनिंग बताना क्या होगा। तो परवर्स लिखा हुआ है ना। तो परवर्स का मतलब होता है कि जैसे कोई एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं, उसके एक्शंस के सेंस में, जैसे वो कोई मतलब एक कोई दोषी टाइप का आदमी हो, है ना, भ्रष्ट हो, विकृत हो, तो उसी हिसाब से नेफेरियस यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। ऑप्शन बी जो है नेफेरियस का अर्थ भी लगभग कोई ऐसे बेईमान टाइप का आदमी हो, है ना, दुष्ट हो, तो ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे भी फिशर एक वर्ड है, तो इसका आपको मीनिंग बताना है, सिनोनिम। तो जैसे फिशर का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई रॉक है ना, बड़ी सी, तो उसमें जैसे मान लीजिए ये रॉक है, ऐसे उसमें क्रैक आ जाए, ठीक। तो ये जो लाइन हो जाएगा इसी को बोलते हैं, जो दरार पड़ती है ना, दरार को ही बोलेंगे फिशर। तो उसी हिसाब से जो ऑप्शन सी है क्लीवेज, क्लीवेज का मतलब भी दरार ही होता है, तो सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे वर्ड है कैलो, इसका आपको ऑपोजिट बताना है। तो अब जैसे कैलो का अर्थ होता है कि मतलब जैसे कोई अनुभवहीन हो, है ना, इनएक्सपीरियंस्ड हो, तो उसके ऑपोजिट में हो जाएगा ऑप्शन सी जो है सोफिस्टिकेटेड, ठीक है। तो सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है कि जैसे कोई परिष्कृत व्यक्ति हो, है ना, जिसके पास ज्ञान हो, किसी चीज़ का एक्सपीरियंस हो, ठीक। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे आपको ऑपोजिट बताना है अबियंस का, ठीक है, जो अबियंस वर्ड लिखा हुआ है। तो अबियंस का अर्थ जैसे होता है कि मतलब ठहराव कह लीजिए, है ना, स्टेट ऑफ सस्पेंशन। तो वैसे ही उसका ऑपोजिट जो होगा वो हो जाएगा कंटिन्यूएशन, ठीक है, जो सतत है, कंटिन्यू है, लगातार है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि कोटेड पार्ट है, इसको आपको इम्प्रूव करना है। अगर कोई नहीं इम्प्रूवमेंट है तो नो इम्प्रूवमेंट चूज़ करिए। तो सेंटेंस हमारा है कि शी हैड 4 प्रीवियस सोलो शोज़, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो ऑप्शन हम बी यूज़ करेंगे यहाँ पे, शी हैज़ हैड, ठीक है। शी हैज़ हैड 4 प्रीवियस सोलो शोज़। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, शी हैज़ हैड 4 प्रीवियस सोलो शोज़। अगला है क्वेश्चन कि दैट मस्ट बीइंग रियली डिफ़िकल्ट फॉर यू। तो यहाँ पे देखिए बीइंग जो है ये कोटेड पार्ट है, तो अगर हम बीइंग को इम्प्रूव कर सकते हैं तो ऑप्शन बी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, हैव बीन, ठीक है। तो क्या होगा कि दैट मस्ट हैव बीन रियली डिफ़िकल्ट फॉर यू, ठीक है, कि यह तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन रहा होगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब यहाँ पे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो क्या है, डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय समथिंग फॉर मिलिट्री एडवांटेज, तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो ये होता है सबॉटेज। ऑप्शन सी जो है दिस इज़ करेक्ट। तो सबॉटेज हो गया तोड़ फोड़ करके, है ना, मिलिट्री एडवांटेजेस के लिए किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना। और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसे देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं ना, जैसे जो ऑप्शन सही है वो तो है, अदरवाइज उसके अलावा भी वर्ड्स लिखे हैं, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, है ना, एग्जाम में आ सकते हैं। हमारे पास टाइम लिमिटेशंस होती हैं यहाँ पे, तो इसलिए हम ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो आप इसको खुद से एक बार सर्च करके पढ़ लिया करें।
अगला प्रश्न है कि द एरिया नियर सराउंडिंग अ पर्टिकुलर प्लेस, तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो उस प्लेस का वो क्या होगा, विसिनिटी होगा, ठीक है। यहाँ पे गलत क्लिक हो गया है, हॉराइजन पे हो गया। ऑप्शन बी जो है दिस इज करेक्ट। तो विसिनिटी मतलब किसी चीज़ के आसपास की चीज़ है ना। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो अब देखिए एक ही शब्द कई तरह से लिखा है, तो जो ऑप्शन हमारा बी है इलिसिटली, ठीक है, ये हमारा करेक्ट है। और इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, जैसे किसी चीज़ को अवैध रूप से बनाना है ना, अवैध रूप से। तो ऑप्शन हमारा बी जो है दिस इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगला है कि अब यहाँ पे फिर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो ब्रूटैलिटी एक तरीके से आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए किस ऑप्शन में ये सही लिखा है। तो अगर हम बी को देखें तो ये लिखा है बर्बरता होता है इसका अर्थ, है ना। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। तो मीनिंग बताना है आपको गेट ऑन द नर्व्स ईडियम का, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है क्या कि बिकम एक्सट्रीमली अनोइंग, है ना, टू समवन और समथिंग। तो यहाँ पे जैसे दिया है टू बी एन इरिटेंट, तो ये भी वही मीनिंग दे रहा है। तो ऑप्शन ये जो होगा दिस विल बी करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार अलाइव को डेड लिखा गया है तो क्वेश्चन के लिए क्या लिखेंगे। तो जैसे जीवित होगा कोई तो मृत हो गया, तो प्रश्न का सिर्फ उत्तर ही तो होता है ना। ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि अब देखिए यहाँ पे जिस प्रकार CAEXZV लिखा है तो JHL के लिए हम क्या लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे चूंकि पैटर्न क्या बन रहा है कि जो वर्ड्स हमारे लिखे हैं तो यहाँ हमने उनका नंबर लिखा है, नीचे उसके सामने वाले का लिखा है। तो पैटर्न फॉलो हो रहा है कि जो नंबर का पोजीशन है ना, थर्ड पोजीशन है जैसे सी का, तो वहाँ पे जो अगला है वो उसके ऑपोजिट से वही पोजीशन आ रही है। तो जैसे ABCD में स्टार्टिंग से थर्ड पोजीशन पे सी है, तो Z से जब हम देखेंगे तो तीसरे पोजीशन पे क्या है हमारा X, ठीक। फिर A है तो पीछे से Z हो जाएगा। फिर यहाँ से आगे पाँचवें प्लेस पे E है तो पीछे से पाँचवें प्लेस पे V हो गया। तो उसी प्रकार जब हम JHL का कोड देखते हैं तो ये क्या है 10th पोजीशन पे, ये 8th, तो ये 12th पे, ठीक है। तो J का जब हम ऑपोजिट देखेंगे तो ये होता है 10वें पोजीशन पे, वहाँ 17th प्लेस पे Q होता है, ठीक। फिर है H 8वीं प्लेस पे, तो पीछे से फिर हम देखेंगे जब तो उसका 8वीं प्लेस पे क्या होता है हमारा S, तो इसकी जो पोजीशन होती है वो होती है 19, ठीक है ना। और फिर क्या होगा L आगे से क्या 12th पोजीशन पे है, तो पीछे से जब हम देखेंगे 12th पोजीशन पे तो हमारा होता है O, और इसका जो प्लेस होता है वो होता है 15, ठीक। तो अब देखिए क्या है हमारा Q, S और O, ये कहाँ दिया है ऑप्शन ए के अंदर। तो ए जो है ये हमारा सही हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑड चूज़ करना है आपको। तो देखिए पहला जो ये ऑप्शन है NML, तो इसमें पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है कि n में -1 किया हमने तो m आ गया, m में -1 किया तो l आ गया, ठीक। अब दूसरा देखते हैं, e में -1 करेंगे तो d आ गया, ठीक है ना, और d में -1 किया तो c आ गया, ठीक है। तो ये दोनों तो सेम है, ठीक। अब तीसरा देखते हैं, तो q के बाद अगर -1 करेंगे तो r तो आएगा नहीं, r +1 हो रहा है, ठीक है। फिर r में क्या हो रहा है, फिर +1 होके s हो जा रहा है, तो ये तो थोड़ा पैटर्न अलग है। d का भी देख लेते हैं, w में से देखिए -1 होगा तो v आएगा, v में से -1 u आ जाएगा। तो हमारा c ऑप्शन जो है यहाँ प्लस हो रहा है तो इसलिए ये ऑड हो गया। चलिए अगला देखिए, अब यहाँ पे 4 नंबर लिखे हैं 18, 45, 54 और 55। तो इसमें क्या है 55 जो हमारी संख्या है उसको छोड़ के बाकी अन्य जो सभी संख्या हैं वो 3 से डिवाइड हो जा रही हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो 55 होगा ये ऑड हो जाएगा। चलिए अगला क्या है कि अब देखिए यहाँ पे एक सीरीज़ लिखी हुई है, कुछ है ना शब्द लिखे, मास्टर, एम्बर, बॉम्बे, एनिमल, एब्डोमेन। तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले क्वेश्चन में हमको पोजीशन देखनी है, चूँकि कॉमन वर्ड हमारा m है, देखिए ना सब जगह m मिल रहा है। तो पहले पोजीशन है, दूसरे में 2, फिर 3, 4, 5, तो छठे पोजीशन पे कहाँ है। तो सबसे पहले देखिए 6 लेटर का वर्ड कौन सा है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो इसमें 5 हैं, इसमें 5 हैं, ये तो गलत हो गए, ठीक है। एम्बुश में m है ही नहीं, मतलब लास्ट में, तो सी ऑप्शन हमारा बचा डी फॉर्म, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, सी, ठीक है। सॉरी ये गलत क्लिक हो गया, सी वाला जो है दिस इज करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं, इसमें क्या है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 210 में से घटाए जाने पर प्राप्त राशि जो होगी 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जो आपका 210 संख्या दी गई है, ठीक है, तो इसको क्या करिए 11 से डिवाइड करके ही देख लीजिए, ठीक। तो क्या हो गया, एक बार गया तो यहाँ 11 आ जाएगा, ठीक है ना। अब बचा कितना, यहाँ 0 ले लिया हमने तो 100 हो गया, तो 11 फिर 9 बार ले जाएंगे तो 99 आएगा, ठीक है। तो कितना बच गया रिमाइंडर 1, ठीक। तो अब अगर 210 में से 1 घटा दीजिए, 209 अगर हमारी संख्या होती तो ये 19 बार में पूरी विभाजित हो जाती। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, 1 अगर हम घटा दें तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जा रही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, द एवरेज मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन वॉज 25, ठीक। तो इसको यहाँ सॉल्व करते हैं।
आगे कह रहा है कि इट वॉज लेटर फाउंड दैट द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट हैड बीन रॉन्गली एंटर्ड एज 34 इंस्टेड ऑफ 43. व्हाट इज द करेक्ट एवरेज. ठीक, वही चीज़ यहाँ नीचे हिंदी में भी है, तो इसको सॉल्व करते हैं. तो देखिए 43 के बजाय 34 के रूप में दर्ज कर लिए गए उसके नंबर, है ना, गलत रूप से. तो क्या करेंगे, जो डिफरेंस हमारा आएगा 43 माइनस 34. ठीक है, तो 9 नंबर जो है, 9 नंबरों की गलती हो गई, एरर हुई ये मार्क्स, है ना, दर्ज करने में. तो अब जो हम करेक्ट एवरेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए हमारा जो एवरेज था पहले 25 था. ठीक, और 9 नंबर का हेर फेर है, तो 9 अपॉन हमारे बच्चे कितने हैं, 10. ठीक, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये क्या निकल के आ जाएगा, 25.9. ठीक है, इस पोर्शन को हमने सॉल्व किया तो 25.9 आ गया हमारा जो सही एवरेज होगा वो. तो ये कहाँ दिया है, ऑप्शन डी के अंदर, तो ये करेक्ट हो गया. चलिए अगला प्रश्न है कि इफ़ वन साड़ी इज़ ऑफर्ड फ्री ऑन परचेज ऑफ 3 साड़ीज़. ठीक है, व्हाट इज़ द इफेक्टिव डिस्काउंट ऑन ईच साड़ी. ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करते हैं. तो देखिए यहाँ पे 3 साड़ी की खरीद पर 1 साड़ी मुफ्त दी जा रही है. तो इफेक्टिव जब हम वो निकालेंगे, क्या नाम है उसका, डिस्काउंट. ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि अब एक छूट मिल रही है कितने पे, 3 पे, तो 3 + 1 ये कर लेंगे इंटू 100. इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आएगा आपका कितना, 25%. तो प्रत्येक साड़ी पर कितनी प्रभावी छूट है, 25% की. ठीक है, तो 3 साड़ी की खरीद पर 1 साड़ी मुफ्त दी जाती है. तो ये कहाँ दिया है, ऑप्शन सी के अंदर, ये करेक्ट हो जाएगा. अगला देखते हैं कि वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं हो पाता उन्हें क्या कहते हैं. तो दिए हुए ऑप्शंस में क्या है, संकर शब्द है, देशज है, अनुकरणात्मक है या फिर प्राकृत है. ठीक है, तो जिनकी उत्पत्ति नहीं पता चल पाती उनको बोलते हैं देशज, है ना. ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा. अब तद्भव शब्द कौन सा है, ठीक है ना. तो जो 4 शब्द दिए हुए हैं, तो पंख शब्द जो है ये तद्भव है, बाकी के 3 जो है तत्सम है. ठीक है, अब यहाँ पे सर्वशुद्ध वाक्य आपको पहचानना है, तो एक ही सेंटेंस को 4 अलग तरीक़ों से लिखा गया है. तो इसमें जो एकदम ग्रामर के हिसाब से ठीक है, तो क्या है, ऑप्शन सी के अंदर जो दिया है वह मेरे बाद पैदा हुआ था. ठीक है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, है ना. यहाँ जैसे पश्चात की वजह से बहुत लोग कंफ्यूज हुए, ये गलत है. अगर ऑप्शन में बाद दिया हुआ है यहाँ पे तो दिस इज़ करेक्ट. चलिए अगला प्रश्न है कि केदार निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है. तो केदार जो पर्यायवाची है वो महेश का. ठीक है, ऑप्शन सी. अगला है कि मेघ का पर्यायवाची आपको बताना है. तो ये सब तो आपको पता ही होना चाहिए. तो पयोद जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन सी ये सही है, बादल. अब देखिए दुर्जन का सही विलोम शब्द आपको चुनना है. तो जो दुर्जन है मतलब नेगेटिव सेंस में आ रहा है ना, तो पॉजिटिव वाला कोई ढूंढ लीजिए. तो दुर्जन है तो वैसा ही सज्जन होगा और उसके ऑपोजिट में, तो बी सही हो गया. चलिए कृपण का आपको विलोम बताना है. तो कृपण का विलोम होता है दानी. ठीक, ऑप्शन बी. अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत के उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से किस एक वाद में पिछड़े वर्गों, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा एरर है, पिछड़े वर्गों में ऐसे कर लीजिए या फिर में हटा के कर लेंगे, है ना, ये ज़्यादा ठीक है. पिछड़े वर्गों के बीच क्रीमी लेयर के मुद्दे पर चर्चा की गई. ठीक है, तो अब ये किस जो ये अदर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में इन दिए हुए केसेस में किस में डिस्कशन हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर. तो जो आपका इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, है ना, इसके अंदर ये ओबीसीज के बारे में चर्चा की गई. ठीक है, तो उसके बाद ये मंडल कमीशन वगैरह है. तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है. अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, है ना, सीवीसी जो होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो ये किसकी रिकमेंडेशन, मतलब कह लीजिए किस कमीशन के रिकमेंडेशन पे इसका कॉन्स्टिट्यूशन किया गया था. तो ये जो आपके संथानम कमेटी थे, ऑप्शन डी, है ना, इनकी रिकमेंडेशन पे इसको सेटअप किया गया. चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में हु गिव्स अप्रूवल टू द न्यू स्टेट इन द इंडियन यूनियन. ठीक है, तो इसका जो अप्रूवल मिलता है इनमें से ये लोग नहीं देते, संसद जो पार्लियामेंट है अपनी वो इसका रिकमेंडेशन देती है. जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, वहाँ पे आप इस चीज़ को डिटेल में देख सकते हैं. प्रोविजंस आर्टिकल नंबर 1 to 4 में दिए हुए हैं. ठीक है, चलिए अब देखिए व्हाट इज़ अ सॉइल रिच इन कैल्शियम कॉल्ड. ठीक है, तो जिस मृदा में कैल्शियम बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं. तो इसको ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे ऐसे ही पूछ लेते हैं. तो पेडोकल जो सॉइल होती है उसको बोलते हैं, ऑप्शन ए. चलिए अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज जो होता है वो किस किसका एक प्रकार है ना, मतलब वो ग्लूकोज इज़ अ टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. तो जो आपका हेक्सोज शुगर होती है ना, ऑप्शन बी, उसका एक प्रकार होता है. अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है. ठीक है, तो 3 सही हैं. तो आलमगीरपुर जो है ये कहाँ है आपका, उत्तर प्रदेश में. ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है.
बनावली जो है वो हरियाणा में है, दायमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। राखीगढ़ी जो यहाँ पे राजस्थान दिया है ये गलत है, ठीक है। राखीगढ़ी भी कहाँ है आपका, ऑप्शन बी हरियाणा के अंदर, तो जो डी है दिस इज इनकरेक्ट। अगला है कि विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत ये दिए हुए जो फल हैं इनमें से कौन सा है, ठीक है ना। तो जो मैंगो है, आम में आपको विटामिन ए इन दिए हुए ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा प्रचुरतम स्रोत है, तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। अब रविंद्रनाथ टैगोर रिलिंक्विस्ड हिज नाइटहुड एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट, ठीक है। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर जी को नाइट की पदवी दी जाती थी ना उस टाइम पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे, तो उन्होंने इसको कब त्यागा, तो जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में, है ना, तो उसके विरोध में इन्होंने इसको त्याग दिया, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इज लोकेटेड एट, ठीक है, तो ये है आपका वाराणसी में, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत कब किया गया था, है ना, मतलब उसको अडॉप्ट कब किया गया था। तो अगर आपको प्रियम्बल भी याद है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। और फिलहाल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और ये सब चीज़ें क्वेश्चंस एकदम कब बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से याद करिए। तो जो प्रियम्बल में लिखा है कि वी अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव आवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये किस दिन को है, 26 डे ऑफ नवंबर 1949, ऑप्शन जो हमारा सी है दिस इज करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमाओं अथवा नाम में परिवर्तन का प्रावधान किया गया है। तो जैसे अभी हमने बताया कि जो हमारा आपका पार्ट 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ पे अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में ये भारत संघ और उसके जो राज्य क्षेत्र हैं उसके बारे में प्रावधान दिए गए हैं। तो अगर किसी मतलब कोई नए राज्य का गठन करना है, कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है उसके क्षेत्रफल में सीमाओं में कोई परिवर्तन करना है या उसके नाम में परिवर्तन करना है, तो ये सारे प्रावधान आपके अनुच्छेद 3 के अंदर दिए गए हैं, ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया है। तो कालिदास की जो रचनाएं हैं उसमें से लघु जातकम जो है ये कालिदास की रचना नहीं है। और लघु जातकम के लेखक जो हैं वो थे आपके वराहमिहिर, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा गया है आपसे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि इसमें क्या है कि महान सम्राट कनिष्क जो थे वो किस वंश से संबंधित थे। तो ये थे कुषाण वंश से संबंधित, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि द मोस्ट सूटेबल फर्टिलाइजर फॉर फॉलियर स्प्रेइंग इन क्रॉप्स इज, ठीक है, तो जो पड़ी छिड़काव होता है, मतलब कि जो जैसे सपोज करिए पत्ते वाली कोई सब्जियां हैं जिसमें पत्तियां ज़्यादा हैं, है ना, तो उनके ऊपर छिड़काव करने के लिए दिए हुए उर्वरकों में सबसे कारगर जो होगा वो यूरिया होगा, ठीक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि पौधों में जो फ्लोएम पार्ट होता है ना, ये मुख्यतः किसके लिए उत्तरदायी होता है, ठीक, तो फ्लोएम जो पार्ट है वो उसके फीडिंग के लिए, मतलब आहार वहन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि जो आहार का कह लीजिए संचलन है वो इसके थ्रू होता है। आप हमें कमेंट करके एक प्रश्न का उत्तर बताएं कि जो जाइलम पार्ट होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है पौधों में। अगला प्रश्न है कि दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, है ना, तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो ये 1931 में जो हुई थी, तो इसके रिप्रेजेंटेटिव जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ये थे आपके गांधी जी, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोटीन दैट एक्ट्स एज अ हार्मोन, ठीक है, तो जो आपका ऑक्सीटोसिन होता है ये हार्मोन के रूप में काम करता है, होता प्रोटीन है बट ऐसे हार्मोन के रूप में भी काम करता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी जो मतलब अर्थ क्रस्ट है उसमें सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है, ठीक है, अबंडेंस है उसकी, तो ये जो सिलिका है इसका सबसे ज़्यादा इन दिए हुए ऑप्शंस में से अबंडेंस है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय है उसमें शिक्षा प्राप्त की थी। तो जो चरक थे आपके, इन्होंने तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की, और ये तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है आप हमें बताइए जरा, कमेंट करिए। अगला प्रश्न है कि टू विच स्पोर्ट इज द टर्म डबल फॉल्ट इज एसोसिएटेड, ठीक है, तो किस खेल से डबल फॉल्ट संबंधित है। तो आपका जो लॉन टेनिस का खेल होता है उसमें ऐसे 2 कॉन्जिक्यूटिव ऐसे फॉल्ट्स हो जाते हैं, तो ये उसी से संबंधित है, डबल फॉल्ट, तो ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट। तो यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हुए आज के पूरे 50, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ, तब तक जय हिंद।